जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। और आज हम CDP यानी बाल विकास में क्या डिस्कस करेंगे। आपका जो प्रमुख सिद्धांत दिए हुए हैं आपको वही डिस्कस करेंगे। अधिगम के सिद्धांत और आपके जो प्रतिपादक हैं यानी जिनके जनक, सिद्धांत के जनक, और आपका आपको कौन से सिद्धांत दिए हैं वह हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका, क्योंकि आप जो जानते हैं कि कोई भी आप किसी स्टेट का पेपर देंगे, खासकर टीचिंग में, तो आपका अधिगम या सिद्धांत से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर यह वीडियो आपने देख लिया तो 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपको बन जाएंगे और आप 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका अधिगम का सिद्धांत है प्रतिपादक। आपका पहला सिद्धांत कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किन्होंने दिया? आपका E.L. थॉर्नडाइक जी द्वारा दिया गया है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? आपका E.L. थॉर्नडाइक जी द्वारा दिया गया है। इसके अलावा आपका बहुत सारा भी है कि किन्होंने किस पर प्रयोग किया, आप देख लीजिए, पूरा डिटेल्स है आपका आगे। ये सभी आपका पूरा स्लाइड है, तो आप लोग जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि आपका इसमें 3 से 4 नंबर क्वेश्चन आने वाले जरूर हैं आपका, और पेपर में आपका 3 से 4 नंबर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यानी पहला आपका नियम कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आपका इन्होंने दिया है, तो थॉर्नडाइक महोदय जी द्वारा दिया गया है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अगर क्वेश्चन पूछ दे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो E.L. थॉर्नडाइक जी द्वारा। किनके द्वारा? E.L. थॉर्नडाइक जी द्वारा दिया गया है। क्लासिकल अनुबंधन, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो पावलॉव द्वारा। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो आपका E.P. पावलॉव जी ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका P.F. स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपका P.F. स्किनर हो जाएंगे। देखिए, क्लासिकल अनुबंधन पूछेगा तो क्या आप लगाएंगे? पावलॉव, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? B.F. स्किनर लगाएंगे। सीखने का प्रबलन सिद्धांत किसने दिया है? तो हल। सीखने का प्रबलन सिद्धांत किन्होंने दिया था? आपका हल महोदय जी द्वारा दिया गया। क्लार्क एल हल महोदय जी द्वारा दिया गया सीखने का प्रबलन सिद्धांत। देखिए, यहाँ क्या है? प्रबलन यानी बल, जिसमें बल लगता है ना, बल और हल। अब याद रखिएगा, प्रबलन बल से क्या रखिएगा? हल। क्लार्क हल जी द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत? आपका सीखने का प्रबलन सिद्धांत। समीपता अनुबंधन सिद्धांत। समीपता अनुबंधन सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? आपका एडविन रे गुथरी द्वारा। गुथरी द्वारा क्या दिया गया? समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। यह किसके विरुद्ध आया था? तो पावलॉव महोदय के विरुद्ध आया था। आपका दिया था किन्होंने? गुथरी महोदय जी ने आपका समीपता अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपको दिया है बैंक गैम्प कोहलर। कौन? वोल्फ गैंग कोहलर जी महोदय जी द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो आपको कोहलर महोदय जी द्वारा दिया गया है आपका अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। आपका क्या है? जो आपके प्रतिपादक यानी जो वैज्ञानिक है उनका, मनोवैज्ञानिक है उनका, क्या है आपका फुल नाम भी पूछ सकता है, इसलिए हमने क्या है फुल नाम लिया है। तो आप लोग इसमें थोड़ा सा आप लोग ऑपरेट करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका कोहलर महोदय जी द्वारा दिया गया है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो टॉलमैन महोदय जी द्वारा दिया गया है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो टॉलमैन महोदय जी ने दिया है चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का क्षेत्र, क्षेत्र सिद्धांत पूछ देगा तो किन्होंने दिया है? आपको कूट लेविन। क्षेत्र सिद्धांत पूछेगा तो क्या लगाएंगे आप लोग? कूट लेविन। और समाजवादी अधिगम अधिगम सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो अल्बर्ट बंडूरा। समाजवादी अधिगम सिद्धांत आपको पूछेगा तो क्या लगाएंगे आप लोग? अल्बर्ट बंडूरा महोदय जी ने दिया है समाजवादी अधिगम का सिद्धांत। मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो। किन्होंने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो जी द्वारा दिया गया है मानवतावादी। समाजवादी पूछेगा तो क्या लगाएंगे आप लोग? अल्बर्ट बंडूरा सिद्धांत दिया है, और सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा महोदय जी ने समाजवादी सिद्धांत। और मानवतावादी सिद्धांत अगर पूछेगा तो क्या लगाएंगे आप लोग? अब्राहम मैस्लो। क्या लगाएंगे? अब्राहम मैस्लो। सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत। सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो कार्ल रोजर महोदय जी ने दिया है सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत आपका किन्होंने दिया है? जेरोम ब्रूनर।
में थोड़ा याद रखिएगा, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? आपका जेरोम ब्रूनर जी ने दिया है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो आपका आसुबेल, डेविड आसुबेल जी ने दिया है आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। डेविड आसुबेल जी ने दिया है आधुनिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत दिया है डेविड आसुबेल जी ने। अनुकरण अधिगम सिद्धांत मिलर डोलार्ड जी ने दिया है आपका अनुकरण अधिगम का सिद्धांत दिया है। निर्माणिक अधिगम का सिद्धांत आपका सीमोर पेपर्ट उन्होंने दिया है। निर्माणिक अधिगम का सिद्धांत सीमोर पेपर्ट जी ने दिया है। देखिए आपके 15 सिद्धांत जो हैं उनमें से आपको सभी को याद नहीं करना, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग वो कर लेते हैं, फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। जैसे आपका कौन सा हो गया, एक उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो थॉर्नडाइक महोदय जी द्वारा दिया गया है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव महोदय जी द्वारा दिया गया है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किन्होंने दिया है? आपका B.F. स्किनर जी ने दिया है। तो देखिए उद्दीपक अनुक्रिया आपका थॉर्नडाइक महोदय हो जाएंगे, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत हो जाएंगे कौन? पावलोव हो जाएंगे, क्रिया प्रसूत का हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? आपका स्किनर महोदय हो जाएंगे। और आपका सीखने का प्रबलन सिद्धांत कौन दिया है? तो आपका क्लार्क एल हल महोदय जी ने दिया है। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत आपका गुथरी महोदय जी ने दिया है, जो पावलोव के आपका सिद्धांत के उलट है। ये पावलोव के सिद्धांत के उलट है आपका समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर महोदय जी ने दिया है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किन्होंने दिया है? आपका टॉलमैन महोदय जी ने दिया है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किन्होंने दिया है? टॉलमैन महोदय जी ने दिया है। और आपका अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किन्होंने दिया है? आपका कूर्ट लेविन महोदय जी ने। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। आपका मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत आपको कौन दिया है? अब्राहम मैस्लो। यहाँ तक आप लोग को क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आप कोई भी टेट का एग्जाम देखेंगे, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आता है। और आपका एक कौन सा है? आपका संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत जिन्होंने दिया है जेरोम ब्रूनर। इतने आपको याद कर लेते हैं, क्योंकि याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। आप चाहे किसी भी स्टेट का आपका बाल विकास से संबंधित, आप किसी भी मतलब शिक्षण से संबंधित अगर आपका किसी स्टेट का आपका पेपर है, तो वहाँ से आपका अधिगम के सिद्धांत से 3 से 4 नंबर क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। आपको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया है। क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत E.P. पावलोव जी ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किन्होंने दिया है? B.F. स्किनर ने दिया है। और सीखने का प्रबलन सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो क्लार्क हल महोदय जी ने दिया है। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत एडविन रे गुथरी ने दिया है। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपने कोहलर महोदय जी ने दिया है, जैसा आप लोग जानते हैं। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन जी ने दिया है। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत आपका किन्होंने दिया है? कूर्ट लेविन महोदय जी ने दिया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किन्होंने दिया है? आपका अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया है। अगर मानवतावादी पूछेगा तो क्या लगाएंगे? मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। और संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो जेरोम ब्रूनर जी ने दिया है। आपका ये जो कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, आप लोग इसको ज़रूर 1-2 बार आपका रिवीजन करेंगे तो आप लोग को आने लगेगा। और आपका MPTT जैसा आप लोग देख रहे हैं 5 मार्च को पेपर है, उसके अकॉर्डिंग तो आपका जिनका 5 मार्च को पेपर हुआ है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत से आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर आपका पूरा चार्ट दिया हुआ है, और हर एक आपका जो सिद्धांत दिए हैं, प्रयोग किए गए हैं, उनके सिद्धांत का अन्य नाम और पुस्तकें आपका, और जिन जिन जीवों पर प्रयोग किया गया है वह सब दिया गया है चार्ट बाय चार्ट। तो आप लोग देखिए और पढ़िए। देखिए यहाँ क्या है, पहला आपको सिद्धांत कौन सा? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत आप लोग जानते हैं किन्होंने दिया है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक जी ने दिया है। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे अन्य नामों से कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो आपका संबंधवाद बंधन सिद्धांत और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से, और संबंधवाद बंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उनकी पुस्तकें आपको 2 इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी? एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान। 2 पुस्तकें हैं आपका
इनकी थॉर्नडाइक महोदय जी की। एनिमल इंटेलिजेंस और शिक्षा मनोविज्ञान किनकी पुस्तकें हैं, पेपर में आ जाता है तो आप क्या लगाएंगे, थॉर्नडाइक लगाएंगे। इन्होंने किन किन जीवों पर प्रयोग किया है, तो बिल्ली, चूहा और मुर्गी। इन पर थॉर्नडाइक महोदय जी ने बिल्ली, चूहा और मुर्गी पर प्रयोग किया है। इनके सिद्धांत क्या क्या नाम है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग संबंधवाद के सिद्धांत से जानते हैं, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आपका दूसरा सिद्धांत कौन सा है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत का दूसरा सिद्धांत है आपका यह। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो पायलव महोदय जी ने दिया है। कौन सा, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो मतलब इनके सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुबंधिक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन, टाइप एस अनुबंधन। कितना आपको ऐसे आ जाएगा, TYPE टाइप एस अनुबंधन आपको पूछ देगा तो आप लोग क्या टिक करेंगे, पायलव महोदय जी टिक करेंगे। तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किस किस नाम से जाना जाता है, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत नाम से, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत के नाम से आपका जाना जाता है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, तो कुत्ता पर प्रयोग किया था। किन्होंने, पावलोव महोदय जी ने किस पर प्रयोग किया है, आपका कुत्ता पर प्रयोग किया था। किन्होंने, पावलोव महोदय जी ने। और थॉर्नडाइक महोदय जी ने किस पर किया था, बिल्ली, चूहा और मुर्गी पर। इनकी दो पुस्तकें आपका कौन सी है, एनिमल इंटेलिजेंट है और शिक्षा मनोविज्ञान। और इनका सिद्धांत कौन था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। देखिए तीसरा कौन सा है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो आपका BF स्किनर महोदय जी ने दिया है। किसने दिया है, तो आपका BF स्किनर महोदय जी ने दिया है। इसे कहते हैं नैमित्तिक सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपका BF स्किनर जी हैं। और किस नाम से जाना जाता है, आपका नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के नाम के जाना जाता है आपका, और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनकी बुक का क्या नाम है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनकी बुक का क्या नाम है, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनकी बुक का नाम है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया, चूहा और कबूतर पर। आपका प्रयोग पूछा जाता है तो पूछा जाता है आपका कि मतलब आपका वैज्ञानिक का नाम दे देगा और प्रयोग दे देगा कि आपका किस जीव पर प्रयोग किया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयोग भी याद रखेंगे। तो BF स्किनर जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इनकी बुक क्या है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनकी बुक है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया है। इन्होंने BF स्किनर महोदय जी ने। आपका चौथा कौन सा है, सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत आप लोग जानते हैं कि इन्होंने दिया है, कोहलर महोदय जी ने दिया है। कौन, कोहलर महोदय जी ने सूझ का सिद्धांत दिया है। कोहलर महोदय जी ने कौन सिद्धांत दिया, सूझ का सिद्धांत दिया। इसे किस नाम से जाना जाता है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत आया, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत आए, आप क्या लगाएंगे, कोहलर ही लगाएंगे, क्योंकि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत यह सब एक ही हैं। और किन्होंने दिया, आपका यह कोहलर महोदय जी ने दिया है। मेंटालिटी ऑफ एप्स, मेंटालिटी ऑफ एप्स किनकी आपका बुक है, तो कोहलर महोदय जी की बुक है मेंटालिटी ऑफ एप्स। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, चिंपांजी एवं वनमानुष पर। चिंपांजी एवं वनमानुष पर प्रयोग किया है कि इन्होंने, आपका कोहलर महोदय जी ने प्रयोग किया है। अगला आपका सिद्धांत कौन सा है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम सिद्धांत किन्होंने दिया है, टॉलमॉन महोदय जी ने दिया है आपका चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। टॉलमॉन महोदय जी ने कौन सा दिया है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। इन्हें चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत कहते हैं। चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है किसे, आपका देखिए वहाँ पास कौन था, गेस्टाल्ट वाली सिद्धांत। तो वो गेस्टाल्ट वाली सिद्धांत आएगा तो आप क्या लगाएंगे, कोहलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कोहलर।
लेकिन अगर चिन्ह अधिगम चिन्ह के स्टार्ट वाली सिद्धांत आएगा तो आप क्या लगाएंगे, टॉलमैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टॉलमैन। इनकी बुक का क्या है प्रोसिप बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन, आपकी इनकी बुक है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, तो चूहा पर प्रयोग किया है। तो टॉलमैन महर्जी जी ने किस पर प्रयोग किया है, चूहा पर प्रयोग किया है। इनका सिद्धांत क्या है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है। एक बार हम सिद्धांत फिर देख लेते हैं आपका, जो आपके दिए गए हैं, क्योंकि आपका यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते हैं और बनते आ रहे हैं। तो आप लोग एमपीटीटी के लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जिन लोगों का 5 मार्च के एमपीटीटी के पेपर है, यहाँ से 2 से 3 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे। तो दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किन्होंने दिया, तो आप क्या लगाएंगे, थॉर्नडाइक लगाएंगे। इसे किस नाम से जाना जाता है, और सिद्धांत को संबंधवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, तो बिल्ली, चूहा और मुर्गी पर प्रयोग किया है। एनिमल इंटेलिजेंट इनकी बुक का नाम है, और शिक्षा मनोविज्ञान 2 इनकी बुक है किनकी, थॉर्नडाइक महोदय जी को आपको याद करना है। और किस पर प्रयोग किया, बिल्ली और चूहा मुर्गी पर प्रयोग किया है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत किन्होंने दिया, पावलोव महोदय जी ने दिया है। इन सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग नाम कौन कौन से, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। कौन कौन से हैं, आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, टाइप एस अनुबंधन, टाइप एस थ्योरी। टाइप एस अनुबंधन किन्होंने दिया है, आपका इवन पावलोव जी ने दिया है, इवान पी पावलोव जी ने दिया है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो कुत्ता पर प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो आपका स्किनर महोदय जी ने दिया। किस पर प्रयोग किया था, तो चूहा कबूतर पर प्रयोग किया था, आपका क्रिया कौन, बीएफ स्किनर जी ने। इनके सिद्धांत का क्या नाम है, नैमित्तिक सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, संसाधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, इनके नाम से जाना जाता है। इनकी बुक का क्या नाम है, आपका द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनकी बुक है, तो आपका बीएफ स्किनर जी की है। और मेंटोलिटी ऑफ एप्स किसकी पुस्तक है, आपका ओहलर महोदय जी की पुस्तक है, मेंटोलिटी ऑफ एप्स। ओहलर महोदय जी का सिद्धांत कौन सा दिया है, सूझ का सिद्धांत। इसे किस किस नाम से जाना जाता है, तो गेस्टाल्ट वाले सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से नाम से जाना जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, तो चिंपांजी एवं मनमानुष पर प्रयोग किया है। आपको 5वां कौन सा, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन महोदय जी ने दिया है। और यह इनको इससे किस नाम से जाना जाता है, तो चिन्ह गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, तो चूहे पर प्रयोग किया है। किस पर, चूहे पर। अब देख लेते हैं कुछ शिक्षण विधियां, उनके जनक। आपका निगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु हैं। आगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु हैं। तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, निगमन और आगमन आपका कौन हो जाएंगे, अरस्तु हो जाएंगे। तो निगमन और आगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु हैं। प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि के जनक कौन है, सुकरात। तो प्रश्नोत्तर विधि जनरली आता है आपका, सुकराती नहीं आता। अगर सुकराती भी आएगा तो क्या लगाएंगे आप लोग, सुकराती से आपको याद हो जाएगा सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, सुकरात हैं। और निगमन और आगमन विधि के जनक आपके अरस्तु हो जाएंगे। प्रोजेक्ट प्रयोजन विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट आपका देखते हैं, आप प्रोजेक्ट अगर आप लोग देखें, प्रोजेक्ट प्रयोजन विधि के जनक कौन है, आपका किलपैट्रिक। कौन, किलपैट्रिक। आपका कोई भी आप देखते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है आपका, अगर देखो बहुत मेहनत लगती है, तो क्या है, प्रोजेक्ट किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट कौन हो जाएंगे, किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट प्रयोजन के जनक कौन है, किलपैट्रिक हो जाएंगे। खेल विधि के जनक हैं कॉल्डवेल कुक। तो खेल विधि के जनक कौन है, कुक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, खेल विधि के जनक कौन हो जाएंगे, कुक। खेल विधि के जनक कौन हो जाएंगे, कुक हो जाएंगे। डाल्टन विधि के जनक कौन हो जाएंगे, हेलेन पार्कहॉर्स्ट। डाल्टन विधि के जनक कौन हो जाएंगे, हेलेन पार्कहॉर्स्ट हो जाएंगे। तो आगमन निगमन पूछेगा तो अरस्तु लगाएंगे। आपका प्रश्नोत्तर विधि पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, सुकरात लगाएंगे। और आप लोग प्रोजेक्ट विधि अगर पूछेगा तो क्या लगाएंगे, प्रोजेक्ट विधि आपका इन्होंने दिया किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि किसने दिया, किलपैट्रिक जी ने दिया है। और खेल विधि आप पूछेगा तो कुक, क्या बोलेंगे, क्या लगाएंगे आप लोग, कुक लगाएंगे। कुक क्या, कुक। खेल, खेल में क्या है, खाना खाते हैं आप लोग, तो इससे याद रखिए, क्योंकि अब खेल खेलने के बाद आप क्या है, थक जाते हैं, तो क्या है, कुक। के बाद क्या खाते हैं, आपका खाना। तो खेल विधि किन्होंने, आपका कुक महोदय जी ने दिया है।
डाल्टन विद आपका हेलेन पार्क हॉस्ट, इन्होंने दिया है डाल्टन विद आपका हेलेन पार्क हॉस्ट महोदय जी ने दिया आपका डाल्टन विद, हेलेन पार्क हॉस्ट महोदय जी ने दिया आपका डाल्टन विद। हर्बर्ट विद आपका हर्बर्ट याद हो जाएगा, हर्बर्ट अगर विद लिखा रहेगा तो आप हर्बर्ट ही लगाएंगे। किंडरगार्टन अगर यहाँ से पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है किंडरगार्टन विद फ्रॉवेल महोदय जी ने दिया, किन्होंने दिया आपका फ्रॉवेल महोदय जी ने दिया है। मंटेसरी विद, मंटेसरी विद आपका मारिया मंटेसरी जी ने दिया है, ये तो आपको नाम से ही आपको पता लग रहा है मंटेसरी विद किन्होंने दिया, मारिया मंटेसरी जी ने दिया है। देखिए ह्यूरिस्टिक विद, अन्वेषण विद, खोज विद, ह्यूरिस्टिक विद, अन्वेषण विद और खोज विद पूछेगा तो क्या लगाएंगे आप लोग, आर्मस्ट्रॉन्ग लगाएंगे। तो ह्यूरिस्टिक विद अन्वेषण विद किन्होंने दिया है तो आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने दिया है। गैरी विद आपका एडवर्ड कौन हो जाएंगे, एडवर्ड, गैरी विद आपको कौन से दिया है, एडवर्ड जी ने दिया है। बिनटेका विद आपका कार्लटन वार्सवान ने दिया है। पोटिविका विद डेक्रोली, ओविड विद, ओविड विद आपको कौन दिया है तो प्रो ओविड डेक्रोली जी ने दिया। संवाद विद आपका ये हो जाता है थोड़ा सा, संवाद विद आपका कौन है, प्लूटो, संवाद विद के जनक कौन है आपका प्लूटो है। तो आपका देखिए आगमन निगमन पूछेगा तो क्या लगाएंगे आप लोग, अरस्तु लगाएंगे। आगमन निगमन में अरस्तु, प्रश्नोत्तर में आपको सुकरात हो जाएंगे। प्रोजेक्ट विद में आपका किल, इन प्रोजेक्ट बनाते बनाते आपकी जान मतलब हलक में आ जाती है तो क्या है, प्रोजेक्ट विद आपके किल पैट्रिक जी हो जाएंगे। खेल विद, खेल विद कौन हो जाएंगे आप, खेल खेल थक जाने के बाद क्या करते हैं आप, खाना खाते हैं तो खेल विद कुक हो जाएंगे। डाल्टन विद कौन हो जाएंगे, पार्क हॉस्ट, डाल्टन विद कौन हो जाएंगे, पार्क हॉस्ट हो जाएंगे। डाल्टन विद के जनक कौन हो जाएंगे, पार्क हॉस्ट हो जाएंगे। हर्बर्ट विद के जनक कौन हो जाएंगे, हर्बर्ट, हर्बर्ट विद के जनक कौन हो जाएंगे, हर्बर्ट हो जाएंगे। किंडरगार्टन विद के जनक कौन हो जाएंगे, फ्रॉवेल हो जाएंगे। कौन, किंडरगार्टन विद के जनक कौन हो जाएंगे आपके, फ्रॉवेल हो जाएंगे। किंडरगार्टन विद के जनक कौन हो जाएंगे, फ्रॉवेल हो जाएंगे। मॉन्टेसरी विद तो मारिया मॉन्टेसरी आप लोग को पता है। खोज विद, अन्वेषण विद, ह्यूरिस्टिक विद, आपको कोई सा भी आएगा तो आप क्या लगाएंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग, इसी के नाम आप खोज विद को ही आप ह्यूरिस्टिक बोलते हैं और अन्वेषण विद बोला जाता है। तो खोज विद, ह्यूरिस्टिक विद, अन्वेषण विद कौन है आपका, आर्मस्ट्रॉन्ग इनके प्रतिपादक है। अब गैरी विद आपका एडवर्ड हो जाएंगे, गैरी विद के, और संवाद विद के हो जाएंगे कौन आपके, अरस्तु। यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और आपका चैनल में जाके आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप लोग कर लेंगे तो आप लोग सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग क्या है, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में क्या सर्च करेंगे, VRS क्लासेस सीधी, और आपको टेलीग्राम में यह जो आपका अभी लोग आप लोग पढ़ रहे हैं इसका PDF मिल जाएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।